रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो बताओ कैसा होता है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो बताओ कैसी होती है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हजामत बनाने के लिए किस किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यानी हजामत बनाने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत बनाने के लिए। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो बताओ किसके द्वारा मापा जाता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो बताओ इनमें से कौन सी यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता को मापते हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो बताओ कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो कौन से लेंस का होता है। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है ये उत्तल लेंस का होता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो बताओ ये कैसे कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो बताओ कैसे मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भूकंप मापी यंत्र है, तो बताओ इनमें से कौन सा है भूकंप मापी यंत्र। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिस्मोग्राफ हो जाता है भूकंप मापी यंत्र। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो बताओ किस में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनता है मानव रेटिना पर। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वास्तविक एवं उल्टा बना होता है मानव रेटिना पर प्रतिबिंब। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो बताओ कितनी होगी बने हुए प्रतिबिंब की संख्या। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये संख्या इनकी प्रतिबिंब की अनंत होगी। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है,
तो बताओ कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे हृदय की गति सुनी जाती है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो बताओ किससे करते हैं वायुमंडलीय दाब की माप? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय दाब की जो माप है वो बैरोमीटर से की जाती है। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो बताओ कहाँ पर रखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को? 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में सरल सूक्ष्मदर्शी को रखा जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए निकिल का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने के लिए? तो इसके लिए लोहे चूर्ण का प्रयोग करते हैं। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 19 है आपके सामने कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो वस्तु कहाँ पर होती है तब ये प्रतिबिंब बनता है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये फोकस और ध्रुव के बीच होती है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 20 है आपके सामने कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बताओ कौन से यंत्र से रक्त का दाब मापते हैं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्पेग्नोमीटर से रक्त के दाब को मापा जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो बताओ किसका बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड? 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो नर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताओ कौन से सिद्धांत पर ये ट्रांसफार्मर आधारित होता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर यह ट्रांसफार्मर आधारित होता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो बताओ किसके लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन 23 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो बताओ किसे मापने में करते हैं हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो करते हैं प्रतिरोध का। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25 नंबर का प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो बताओ किससे किस में होता है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन? 26 का आंसर आपको बताना है। 26 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो बताओ किस यंत्र में होती है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डायनेमो। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 28 है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
तो बताओ ये कौन सी युक्ति करती है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है विद्युत मोटर। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बताओ कैसे होता है राष्ट्रीय रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये बैटरी में होता है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसके लिए करते हैं हम रेक्टिफायर का प्रयोग? 30 का आंसर आपको बताना है। 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो जो रेक्टिफायर है इसका प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। 31 नंबर का प्रश्न कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर बताया कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो अब आप बताओ फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है केवल एसी में करते हैं। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो बताओ कौन सी ऊर्जा है टेलीफोन लाइन में जो प्रभावित होती है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो बताओ कैसी ऊर्जा होती है शुष्क सेल में? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 से कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ये कौन सा यंत्र बदलता है? 34 का आंसर आपको बताना है। 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।